हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जी एकेडमी। सो आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस सेल वॉल से ही हम डिटरमाइन करते हैं दो तरह के बैक्टीरियाज को, जो बैक्टीरिया टू ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें हम इन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो किस तरह से जो सेल वॉल होती है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस को बताती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली क्या होता है? सेल वॉल होता है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। किसी भी सेल की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल। ये आउटर है, इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सिचुएटेड होगी। और क्योंकि सेल वॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेल की, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया है और आर्चिया, इसमें सेल वॉल होती है। और जो अदर सेल्स होती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसमें भी बहुत सारे सेल्स में सेल वॉल होती है। बट कुछ होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। जैसे जो प्लांट का सेल होगा उसमें आउटर कवरिंग होगी सेल वॉल की, बट जो एनिमल है उसके अंदर आउटर जो कवरिंग है वो सेल वॉल की नहीं होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ जो सेल वॉल है हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ रहे हैं। और क्योंकि सेल वॉल आउटर कवरिंग है, दैट मीन्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते होंगे। तो क्या क्या ऐसा काम ये जो आउटर सेल वॉल है ये क्या करता है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो कि फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि ये आउटर है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, काफी रिजिड होती है, तो ये सीधी सी बात है कि ये शेप को डिटरमाइन करती होगी। जो सेल का शेप है उसको मेंटेन रखने का काम ये सेल वॉल करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है कि सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल टॉक्सिन्स। जो बाहर जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सेल के, उनसे बैक्टीरिया की सेल को बचाने का काम करती है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेल वॉल का, बैक्टीरिया के सेल वॉल का, वो होता है इसको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कराने का। हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो ये एक तरह से बहुत ही सोच का एक पॉइंट है कि हम मतलब इस चीज को लेके वरी हो जाएं कि अगर कोई बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक होगा तो हमारे लिए तो हार्मफुल ही होगा। बट ये क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है उसकी पैथोजेनिसिटी को मेंटेन करने का और उसको पैथोजेनिसिटी को बढ़ाने का काम जो है सेल वॉल करता है। और इसी से हम ये पता लगाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक होते हैं और कौन से नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जो गुड नेचर के होंगे, जिनका जो बेनिफिट्स करेंगे हमारे इस इकोसिस्टम को। बट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे उसकी भी पैथोजेनिसिटी जो है डिटरमाइन होती है उसकी सेल वॉल से। अब ये क्योंकि जो सेल वॉल है ये ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स बनती है, यानी कि उन बैक्टीरिया के लिए जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं उनको किल करने के लिए कुछ तरह के ऐसे मेडिसिन तैयार होते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक को चेक करने के लिए भी सेल वॉल ही होता है। तो एंटीबायोटिक का जो एक्शन साइट है वो बेसिकली ये सेल वॉल ही है, यानी कि सेल वॉल पे ही एंटीबायोटिक का जो एक्शन है वो चेक किया जाता है। तो ये सेल वॉल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्योंकि जो सेल वॉल है ये जो बैक्टीरिया है उसको हम जो उसका सेल वॉल है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर एक स्ट्रक्चर है वो हम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। बट इसको अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए जब उसको डिटेल उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है तब उसके लिए एडवांस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए
होता है। तो इसी तरह से जब सेल वॉल को स्टडी करते हैं तो इसमें भी हमें एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब किस तरह से पता लगा कि जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल को जब स्टडी किया गया तो किस तरह से पता लगा कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, ये किस तरह से पता लगा? वो बेसिकली हुआ ऐसा कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक यानी कि बैक्टीरिया को कलर करने की एक टेक्निक डेवलप की थी। उस टेक्निक में उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से हम कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करके जो स्टेनिंग है उसे करेंगे और बैक्टीरिया को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। बट जब उन्होंने ये टेक्निक यूज की तो उन्हें बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले, जिसमें उन्होंने देखा कि सेम टेक्निक को यूज करके कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर्स दे रहे थे और कुछ दे रहे थे रेड या पिंकिश कलर। तो उनको ये समझ नहीं आया कि बेसिकली ये हुआ कैसे। तो जब रिसर्च हुई तब ये पता लगा कि ये होता है इस सेल वॉल की जो आउटर जो कॉम्पोजिशन है सेल वॉल की, उसकी वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग है वो मैं अभी सेल वॉल कराने के जस्ट बाद आपको ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक्स भी समझा दूंगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के सेल में जिसकी वजह से जब उसे स्टेन किया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर देते हैं और कुछ बैक्टीरिया पिंक या फिर रेड कलर देते हैं। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको स्टेन किया जाता है ग्राम स्टेन से तो वो पर्पल कलर शो करते हैं, मगर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो शो करते हैं रेड या फिर पिंक कलर। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें तभी पता लगा जब सेल को स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें, यानी कि एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप में जब सेल को स्टडी किया गया तब पता लगा कि ये बेसिकली जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में भी डिफरेंशिएट होते हैं सेल्स। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि किस तरह का इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता होगा जिसकी वजह से ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके या फिर ग्राम नेगेटिव जनरली किसी के भी अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। किसी भी बैक्टीरिया के सेल में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इस पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर को म्यूरिन भी कहा जाता है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर है वो बेसिकली यहां पर मैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएशन आपको दिखा देती हूं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो तकरीबन 20 to 80 नैनोमीटर की थिक सिंगल होमोजीनस लेयर होगी, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी। बट यहां पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी वो ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले थोड़ी पतली होगी। तो यहां पर जो इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो होगी 2 to 7 नैनोमीटर थिक। अब इस जो मेम्ब्रेन है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर है वो 2 to 7 नैनोमीटर थिक है और इसके बाहर भी एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो वो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है 7 to 8 नैनोमीटर थिक। अब देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर
एक थिक सेल वॉल है। बट यहां पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर होगी एक पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली सी लेयर, और उसके बाहर भी होगी एक और लेयर जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसके मुकाबले इसके अंदर एक और एडिशनल लेयर है, मतलब एक और जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है उसके बाद एक सेल वॉल या आउटर मेम्ब्रेन है। तो इसलिए ज्यादातर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं सेल एनवेलप। अब ये सेल एनवेलप क्या होता है? सेल एनवेलप इंक्लूड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, और जो सेल एनवेलप में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंड कभी कभी एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया के अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें कैप्सूल कहा जाता है। तो ये होते हैं सेल एनवेलप। तो ये सेल एनवेलप का पार्ट होता है। ज्यादातर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो सेल एनवेलप टर्म यूज कर लेते हैं जिसके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है या फिर जो सेल वॉल है ये थिक है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो सीधी सी बात है कि इसमें जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है या फिर जो ऑस्मोटिक लाइसिस है इसके अंदर कम होगा। तो ये जो है इसको बेनिफिट मिलता है यहां पर, इसको बेनिफिट मिलेगा कि जो ऑस्मोटिक लाइसिस होगी या जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो बेसिकली इस वाले सेल में यानी कि ग्राम पॉजिटिव वाले सेल में कम इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव है क्योंकि इसकी सेल वॉल भी थिन है और जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है ये भी बहुत पतली है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ बहुत चांसेस है कि ऑस्मोटिक लाइसिस इस सेल में हो सकती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि सेल वॉल किस तरह से होती है ये बताता है। अब यहाँ पर बेसिकली सेल वॉल बनी हुई किस चीज की होती है, क्या क्या इसके अंदर इसका कंपोजिशन क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। अब क्योंकि जो आर्ची जो होता है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक में जो दूसरा ग्रुप है जिसे हम या फिर डोमेन्स में कहें, तो जो बैक्टीरिया डोमेन है और बैक्टीरिया आर्चिया है, आर्ची बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेल वॉल डिफरेंट होती है और बैक्टीरिया जो डोमेन है उसके अंदर डिफरेंट सेल वॉल होती है। इसी तरह से जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डिफरेंट होती है और जो आर्ची की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डिफरेंट होती है। तो जब हम आने वाले लेक्चर में ये करेंगे तब मैं आपको इसका जो आर्ची बैक्टीरिया है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है उसका डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी फिलहाल जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और किस किस चीज से मिलके बनी होती है। अब जो ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल की इसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहा जाता है।
या फिर म्यूरिन कहा जाता है। अब ये बनी हुई होती है कुछ सब यूनिट्स होती हैं, यानी कि कुछ तरह के शुगर्स और अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो इसके अंदर बेसिकली एक मैशवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी वजह से इसको एक रिजिडिटी भी मिलती है। तो यहां पर ये मैशवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। अब ये जो शुगर और अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ। तो किस तरह की शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है? इसके अंदर दो तरह की शुगर होती है। पहली होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, जिसे कहा जाता है नैग, और दूसरी होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसी वजह से इसे म्यूरिन भी कहते हैं। तो ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है वो बेसिकली इसका दूसरा एक नाम और है, इसे नैम कहते हैं, और इसे लैक्टाइल ऑफ ईथर एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन भी कहते हैं। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन या फिर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक होगा नैग और एक होगा नैम, फिर नैग फिर नैम। इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड होंगे और इनके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं अमाइनो एसिड्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये तो हुए शुगर। अब कितने तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं 3-4 टाइप्स के। एल ग्लूटामिक एल एलेनिन, थर्ड इज मीसो डाई अमीनो पैलेमिक एसिड, एंड फोर्थ इज, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये वाले अमाइनो एसिड यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो मीसो डाई अमीनो पैलेमिक एसिड की जगह पे डी लाइसिन यूज करेगा। सॉरी, ये होगा डी और ये होगा एल, लाइसिन यूज करेगा। अब यहां पर जो ये डी और एल है बेसिकली ये अमाइनो एसिड का जो ओरिएंटेशन होता है उसको डिपिक्ट करता है, यानी कि जो डी और एल ये ओरिएंटेशंस होते हैं, यानी कि किस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंडेड साइड या फिर राइट हैंडेड साइड जो है ये ओरिएंटेशन इसका शो करते हैं। तो जो डी और एल है अमाइनो एसिड्स ये बेसिकली जो पेप्टिडेज नाम का एंजाइम होता है जिसे हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहते हैं, प्रोटीएज, वो क्या करता है, वो जो डी फेजिंग जो साइड होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसे एक तरह से बेनिफिट मिल जाता है।
ये जो प्रोटीएज है ये इन अमाइनो एसिड्स को डाइजेस्ट नहीं करता है, बट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं जिसे प्रोटीएज कहा जाता है, ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है एल फेजिंग साइट को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेल वॉल को एक बेनिफिट है कि जो डी साइड होता है उसको प्रोटीएज एंजाइम जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इसी वजह से शायद ये जो सेल वॉल है इसके अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करता है प्रोटीएज एंजाइम, और इसकी रिजिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये डीफेजिंग हो गए। ठीक है, तो यहाँ जो एक तरह से ये जो मैश वर्क है वो किस किस फॉर्म में बनेगा, तो ये बेसिकली बैकबोन जो होगी, जो बैकबोन होगी वो होगी शुगर की, और वो शुगर्स कैसे लगेंगे, ऑल्टरनेटिवली, और इनके साथ कनेक्टेड होंगे पॉलीपेप्टाइड्स, और ये पॉलीपेप्टाइड्स बेसिकली जो इसका अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ये बेसिकली उनके साथ, यानी कि जो नेग जो एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड है, एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसके साथ कनेक्टेड होंगे अमाइनो एसिड्स, और ये एक तरह से ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज फॉर्म करेंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये एक ब्रिज, दूसरा ब्रिज, तीसरा, इस तरह से बहुत सारे ब्रिजेस होंगे और ये ब्रिज आपस में भी कनेक्टेड होंगे। तो ये एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें यहां पर नेग, नैम, नेग, नैम। तो यहां पर ये जो नेग और नैम है इसमें क्या होगा, इसमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे ये अमाइनो एसिड्स इस तरह से होंगे और यहां दूसरे वाले उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से ये इंटर ब्रिज बनाएगा, ये इस तरह से इंटर ब्रिज बनाएंगे आपस में कनेक्ट कर करके। तो ये जो इंटर ब्रिज बनेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का वो काफी रिजिड हो जाएगा और ये तो इस तरह से क्या होगा, ये एक जो इंटरकनेक्टेड ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। और ज्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये इंटर ब्रिज यानी कि इंटर ब्रिज कनेक्शन जो है कम देखे जाते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये इंटर ब्रिजेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी इंटर ब्रिज क्या करेगा, इंटर ब्रिज एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड करा देगा, दूसरी चीज है कि जो ये इंटर ब्रिज है ये आपस में मिलके क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा है, बट फिर भी जो सेल वॉल है वो पोरस होगी, वो पोरस होगी, वो एक तरह से स्ट्रेचेबल इलास्टिक अपीयरेंस देगी जिसकी वजह से इजीली मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैशवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक इंटर ब्रिजेस के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, बट वो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पोरस होगा, वो इलास्टिक होगा, यानी कि वो स्ट्रेचेबिलिटी उसके अंदर होगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह से सेल वॉल से ही हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता लगता है। तो अभी हम करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।